हेलो गाइस, मेरा नाम है प्रीत। आपका स्वागत है हमारे चैनल कॉन्सेप्ट क्रैकर पे। पिछले पार्ट में हमने 1.5 आधी कंप्लीट कर ली थी, 2 क्वेश्चन। इस पार्ट में हम बाकी के बचे हुए क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या है। थर्ड क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, आपके सर भी नहीं कराएंगे, तो एक क्वेश्चन फालतू है, इसको मत करना। चौथा क्वेश्चन है संख्या रूट 9.3 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करें। मैंने वैसे इस पार्ट के इंट्रोडक्शन में ये समझा दिया है, फिर भी मैं एक बार समझा देता हूँ। देखो, आपको ऐसे करके संख्या रेखा काटनी है, ठीक है, काट ली। अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। ऐसे आप अपनी मर्जी से कितनी काउंटिंग लिखना है, बस 10 11 से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है, लिख लेना। अब इनके बीच की दूरी है ना, वो बराबर है, वो है 1 यूनिट, यानी 1 इकाई। 1 इकाई, 1 इकाई। अब 1 इकाई की वैल्यू क्या है? 1 इकाई आप अपनी मर्जी से कितनी भी ले सकते हो, 1 सेंटीमीटर, 1 इंच, कितनी भी ले सकते हो आप अपनी मर्जी से। पर इन सब के फिर जो आपने लिया ना पूरे क्वेश्चन में, वही रहनी चाहिए 1 इकाई की वैल्यू, ठीक है। अब सबसे पहले देखो क्या करना है हमें, प्रदर्शित रूट 9.3 ये करना है ना। तो देखो 9.3 कहाँ है, 9 और 10 के बीच में होगा, तो यहाँ बीच से हल्का साइड में यहाँ लिख लो 9.3, लिख लिया। अब इस लिख लिया। अब 9.3 से 1 यूनिट, 9.3 से 1 यूनिट ले लो। 1 यूनिट लोगे तो 10.3 पे पहुंच जाओगे, यानी यहाँ पर, तो यहाँ पर लिख लो 10.3, ठीक है। अब हाँ, इनके 10.3 और 1 के बिल्कुल सेंटर में वो रख के, प्रकार कंपास रख के ऐसे ऐसे करके एक लाइन काटना उस पर, जैसे मैं काट के दिखा रहा हूँ। 1 से 10.3 पर, हाँ 10.3 ये रहा। 10.3 पर एक लाइन काट, ओ क्या बोलते हैं, वृत्त काटना, अर्धवृत्त, ठीक है, बिल्कुल इनसेट 10.3 से 1 पर, ठीक है। अब जहां पर ये 9.3 है, 9.3 को 9.3 से एक लंब वो काटो, लंब, लंब यानी बिल्कुल 90 डिग्री पर, ऐसे अब बिल्कुल सीधा लंब काटोगे। तो अब जो इसका ये है ना, एक एक से प्रकार रखना, प्रकार रख के ऐसे कर देना। वैसे मेरा हाथ ज्यादा बड़ी नहीं है, इसलिए करके दिखा रहा हूँ, थोड़ा आगे ले गया मैं, तो यहाँ से करके ऐसे कर दो। मैं करके दिखा देता हूँ, ऐसे 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 ऐसे। जहां पर भी ये कटेगा ना इस संख्या रेखा पर, वो हमारा रूट 9.3 होगा। तो वहां पर ऐसे रेखा काट कर लिख देना रूट 9.3, नीचे लिख देना संख्या रेखा पर रूट 9.3। अब पढ़ते हैं इस एक्सरसाइज का आखिरी और 5वां क्वेश्चन। निम्नलिखित का हर का परिमेयकरण करें। परिमेयकरण बहुत आसान है। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, पहला है 1√7, ठीक है। हर क्या होता है, हर होता है ये नीचे वाला, और अंश क्या होता है, अंश होता है ऊपर वाला, ठीक है। अब इसका हर का परिमेयकरण करना है, तो लिख लो 1√7, ठीक है, लिख लिया। अब मल्टीप्लाई कर लो हर का, हर से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर लो, नीचे भी। अगर एक संख्या में है तो चिन्ह यही रहेगा, अब ऊपर भी √7 ही आएगा, अगर नीचे भी √7 आएगा। अगर हमारे पास √7 - 2 होता तो ऊपर जाकर ये हो जाता √7 + √2। अगर √2 नहीं 2, अगर √2 होता तो √7 + √2 ये हो जाता। अब इनको गुना करोगे क्या आएगा, ऊपर आएगा √7, नीचे आएगा √7 का स्क्वायर। √7 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा, 7 आएगा। तो हमारे पास आ गया √7/7। ये हो गया पहले क्वेश्चन का हर का परिमेयकरण। मैं करके दिखा देता हूँ दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है 1/√7 - √6 का हर का परिमेयकरण करो, गुना कर लो। तो इसके नीचे से अगर 2 संख्या होती है तो साइन चेंज हो जाता है, तो प्लस लगा लो, प्लस √6। नीचे भी साइन चेंज हो जाएगा, √7 + √6। अब इनका हल का परिमेयकरण करो, क्या आएगा, ऊपर आएगा √7 + √6। अब वो आपने ये इसका वो तो पढ़ाई होगा, फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या है, अब आएगा है a -
बी स्क्वायर, ए माइनस बी स्क्वायर। नहीं पढ़ा, मैं पढ़ा देता हूँ, कोई बात नहीं। ए माइनस बी, ए प्लस बी इक्वल होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब देख लो, यहाँ ए माइनस बी है, ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो अब इनका होल स्क्वायर करो, आएगा √7, √7 का √7 और माइनस आएगा फिर फॉर्मूले के हिसाब से तो √6। अब इन दोनों का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर करोगे कितना आएगा, स्क्वायर करोगे 7 आएगा, इसका माइनस 6 आएगा, तो स्क्वायर आ जाएगा 1, ऊपर रहेगा हमारे पास √7 प्लस √6, तो हमारे पास बाद में आंसर आ जाएगा टोटल √7 प्लस √6/1। ठीक है, इसका हल का परिमाकरण हो गया। अगर आपको समझ में आया है तो थर्ड क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही है, थर्ड क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही है, बस उसमें साइन चेंज है, प्लस है, तो माइनस करके हल का परिमाकरण कर लेना। अगर आपको समझ आया तो इसका आंसर कमेंट में जरूर लिख देना। अब चौथा IV लास्ट, 1 √7 - 2, इसका हल का परिमाकरण कैसे करोगे, मल्टीप्लाई कर दो, √7 नीचे माइनस और ऊपर प्लस 2, √7 माइनस है प्लस कर दो। अब फॉर्मूला वही लगेगा, वो अब फॉर्मूला लगा दो, फिर ऊपर 7 + 2 यही आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, वैसे डायरेक्ट लिख देता हूँ, √7 आ जाएगा अगर करोगे तो स्क्वायर। ठीक है, और -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर कितना होगा, -2 का स्क्वायर होगा +2 +4, तो आ जाएगा 7 + 4, स्क्वायर होगा 11, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा √7 प्लस में 2/11। ये हो गया हमारे इसका हल का परिमाकरण। तो हमारी यह प्रश्नावली यही समाप्त होती है। जब तक के लिए थैंक यू। अब मिलते हैं हम इस पार्ट के आखिरी एक्सरसाइज में 1.6 में।